हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डीसी एंड पीजीडीसी एग्जाम सेकेंड सेमेस्टर 2। ओके, जैसे आपको पता ही होगा मैं डीसीए, पीजीडीसी और सीपीसीटी से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाता हूं और उसके साथ साथ पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। राइट, आज हम बात करेंगे डीसीए में जो हमारा एक बुक है वो इंटरनेट एंड ई कॉमर्स है और पीजीडीसी में यही है इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग। उसमें जो क्वेश्चन हमारा 4th यूनिट का है डीसीए के लिए और 3rd यूनिट है हमारा पीजीडीसी के लिए, उसमें क्या है, जावा स्क्रिप्ट में विभिन्न प्रकार के ऑपरेटर को समझाइए। अब यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट होता क्या है? जो जावा स्क्रिप्ट होता है एक प्रकार का स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग होता है। इसके द्वारा हम इंटरनेट के वेब पेज को तैयार करते हैं और इसमें जो ऑपरेटर होते हैं वो एक प्रकार के चिन्ह होते हैं, जैसे धन हो गया, ऋण हो गया, गुणा हो गया, ठीक है, लेस देन हो गया, और यहाँ पर अपना और हो गया, एंड हो गया। ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं। तो किसी भी प्रकार के चिन्ह को हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटर कहते हैं। अब बात करते हैं कि जावा स्क्रिप्ट में ऑपरेटर मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं मुख्य रूप से हमारे 3 प्रकार के। पहला होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। इसके बाद दूसरा होता है हमारा कंडीशनल ऑपरेटर। तीसरा हमारा होता है लॉजिकल ऑपरेटर। ओके, ये हमारे 3 ऑपरेटर होते हैं। एक मिनट, ये हमारे 3 ऑपरेटर होते हैं और मैं आपको इनके नाम के अकॉर्डिंग याद कराऊंगा, वो भी कॉन्सेप्ट के द्वारा, ठीक है ना। यहाँ पर अर्थमेटिक ऑपरेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? अंकगणित। अर्थमेटिक को क्या बोलते हैं? अंकगणित बोलते हैं। ओके, अंकगणित बोलते हैं। और अंकगणित क्या होती है? ऐसी गणना या अंकों का कैलकुलेशन करने के लिए हम अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज करते हैं। और जो गणित में गणनाएं होती हैं वो मुख्य रूप से 4 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं वो भी देखना है। यहाँ पर एक हमारा होता है धन, मतलब जोड़ना। दूसरा होता है माइनस। तीसरा हमारा होता है गुणा और यहाँ पर होता है भाग। और नेक्स्ट होता है मॉड। ओके, ये आपके डीसी और पीजीडीसी में है। मतलब अर्थमेटिक ऑपरेटर यहाँ पर मैं 5 प्रकार के बता रहा हूं। जावा स्क्रिप्ट ऑपरेटर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं और इनके अंदर भी ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, अब आपको पहले हेडिंग में लिखना है प्लस ऑपरेटर। और प्लस ऑपरेटर क्या करता है? 2 या 2 से अधिक संख्याओं को आपस में जोड़ने के लिए जिस ऑपरेटर का यूज करते हैं उसे हम एडिशनल ऑपरेटर कहते हैं या प्लस ऑपरेटर कहते हैं। इसी प्रकार दूसरे में क्या जाएगा? जब 2 या 2 से अधिक संख्या को आपस में घटाया जाता है तो घटाने के लिए जिस ऑपरेटर का यूज करते हैं उसे हम अर्थमेटिक ऑपरेटर कहते हैं। क्रॉस गुणा करने के लिए, और ये होता है डिवाइड करने के लिए, ठीक है ना। जब 2 संख्या को आपस में विभाजित किया जाता है तो डिवाइड ऑपरेटर का यूज किया जाता है। और मोड काय के लिए होता है? यहाँ पर मोड ऑपरेटर रिमाइंडर मतलब शेषफल ज्ञात करने के लिए। मान लो कि यहाँ पर लिखा है 18 बटे, यहाँ पर मैं कर देता हूं 5, ठीक है ना। अब इसका जो मोड आएगा वो शेषफल कितना आएगा? 5 एकम 5, 5 तिहाई 15 और 3 18, मतलब यहाँ पर शेषफल कितना आया? 3 आया, ठीक है ना। तो मोड ऑपरेटर जब 2 संख्या को आपस में विभाजित किया जाता है तो विभाजित करने के बाद जो शेषफल प्राप्त होता है वो मोड के द्वारा होता है, ठीक है। और आपको एक बात और बता दूं, यदि आपको किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम जाती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 7987623397, यदि आपके पास नोट्स नहीं बना पा रहे हो या नोट्स नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड भी कर दूंगा। ओके, लेकिन आपको एक सब्जेक्ट का जो पीडीएफ कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बनाऊंगा उसके लिए आपको 100 रुपए पेड करने होंगे। कितने? 100 रुपए पेड करने होंगे। लेकिन जो केवल वीडियो देखना चाहते हैं, यदि किसी भी प्रकार से वीडियो में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जिसने 100 रुपए दिया है उसी को बस को बताऊंगा। सारे स्टूडेंट को प्रॉपर बताऊंगा। आप कमेंट करना, व्हाट्सएप में बोलना कि सर ये क्वेश्चन में दिक्कत जा रही है, मैं सारी चीजें एकदम क्लियर कर दूंगा, चाहे वो डीसी हो, पीजीडीसी हो या फिर सीपीसीटी एग्जाम हो।
और सीपीसीटी एग्जाम 100% पास कराऊंगा थ्योरी सेक्शन, क्योंकि टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, राइट। इसके बाद हमारा अगला ऑपरेटर आता है कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशन में क्या होते हैं, यहाँ पर कंडीशन चेक की जाती हैं और कंडीशनल ऑपरेटर भी निम्न प्रकार के होते हैं। अब मैं इसको 6 प्रकार से बताता हूं। कितने प्रकार से? 6 टाइप से। यहाँ पर पहला हमारा हो जाएगा इक्वल इक्वल, मतलब इसको बोलते हैं इज इक्वल टू। क्या बोलते हैं? इज इक्वल टू। ये पहला प्रकार है, ऐसे ही लिख दे रहा हूं, ये पहला प्रकार है। दूसरा प्रकार में इसमें यहां पर बता रहा हूं आपको, इज नॉट इक्वल, ठीक है, इज नॉट इक्वल। इसमें क्या होता है, इसको मैं लिख देता हूं इज नॉट इक्वल, इज नॉट इक्वल टू, ओके, 0 लगा दो ज्यादा से ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा हमारा क्या जाएगा, तीसरे में इसी में जाएगा ग्रेटर देन, लिख दूं क्या, राइट। इसको बोलते हैं इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन, ओके। इसके बाद चौथा आता है अपना इज लेस देन, इज लेस देन, ओके। पांचवा हमारा आ जाएगा यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब ये हो जाएगा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। मतलब यहाँ पर सॉरी ये लेस देन है, सॉरी ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ठीक है। छठवा हो जाएगा हमारा इज लेस देन इक्वल, तो यहाँ पर हो जाएगा इज लेस देन, इज लेस देन और इक्वल टू। इसका मतलब क्या होता है वो भी देखो। जैसे ये आप देखना जावा स्क्रिप्ट में यहाँ पर 2 इक्वल लगे हैं, मैं यहाँ पर बोलता हूं 4 इक्वल इक्वल 8, तो ये इसको सही कहेंगे या गलत कहेंगे? तो बोलो कि इसको गलत कहेंगे, क्योंकि 4 बराबर 8 के नहीं है। 4 इज इक्वल टू 8 गलत कंडीशन है। इसमें मैं 4 लिखूंगा तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ पर इज नॉट इक्वल का ये निशान है, लेस ग्रेटर देन है, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये लेस देन इक्वल टू। अब इसका मतलब क्या होता है, मैं इसका कंडीशन ये दे दिया, इसको 4 इज नॉट इक्वल 8, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। जो 4 है वो 8 के बराबर नहीं है, ठीक है। इसके बाद ग्रेटर देन, मतलब 8 बड़ा है 4 से, लेस देन 4 इज लेस देन 8। इसमें क्या लिख देंगे, 2 कंडीशन लगेगी, इक्वल टू और लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन, राइट। तो यहाँ पर कंडीशन को चेक करने के लिए कंडीशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं, जबकि लॉजिकल ऑपरेटर का यूज शर्तों को चेक करने के लिए करते हैं। किस लिए? शर्तों को चेक करने के लिए करते हैं। अब उसमें देखना क्या क्या होते हैं। जो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं वो मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला हमारा होता है एंड ऑपरेटर। कौन सा? एंड ऑपरेटर। अब भाई एंड का जो सिंबल होता है वो तो थोड़ा सा मेरे से नहीं बनता है, ये एंड का निशान ऐसे कुछ बनता है ना, एंड ऑपरेटर, ठीक है, ऑपरेटर। बाकी आप समझदार हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा होता है और का ऐसे निशान होता है, ये और ऑपरेटर है। इसके बाद तीसरा होता है हमारा नॉट, नॉट मतलब ये इसके नीचे बिंदु होता है, नॉट ऑपरेटर। अब ये आपको समझने में थोड़ा सी प्रॉब्लम जा सकती है, इसलिए मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं। एंड का मतलब और होता है। अब बोलोगे सर जब एंड का मतलब और होता है तो और का मतलब क्या होता है? तो और का मतलब होता है या, मतलब 2 में से एक, और नॉट मतलब नहीं। थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। मैंने बोला कि यहां पर राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, ठीक है ना। यहां पर कौन सा ऑपरेटर लग रहा? एंड, ये वाला एंड, ठीक है। राम एंड श्याम मतलब राम और श्याम दोनों भाई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर एंड ऑपरेटर दोनों शर्तों को सही बताता है, ठीक है। यदि मैं यहां पर राम और श्याम करता हूं, जैसे आप लोग 10वीं 12वीं के एग्जाम देते हो तो कोई भी क्वेश्चन में और आता है, और का मतलब होता है अथवा, ठीक है। अब यदि मैं बोलता हूं राम और श्याम, मतलब कि इनमें से या तो राम भाई होगा या श्याम भाई होगा, लेकिन दोनों नहीं हो सकते। इसका मतलब यह हुआ कि और ऑपरेटर का उपयोग जब 2 शर्तें होती हैं तो उनमें से कोई एक शर्त सही होती है और एक शर्त गलत होती है।
नॉट ऑपरेटर में क्या होगा, यदि मैंने लगा दिया राम नॉट श्याम, इसका मतलब क्या हुआ, ना तो राम और ना तो श्याम दोनों भाई नहीं है। मतलब यहां पर पूरा चिन्हों का महत्व है। जहां पर एंड लग गया वहां पर दोनों कंडीशन सही है, जहां पर और लग गया वहां पर केवल एक कंडीशन सही है, और जहां पर नॉट लग गया वहां पर कोई भी कंडीशन सही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखना, मैंने बोला यदि इफ कोष्टक में लिखा a इक्वल इक्वल 5 एंड का निशान है भाई, ये समझ जाना, ठीक है, b इक्वल इक्वल 6। अब इसको एंड ऑपरेटर है तो आप क्या बोलोगे, a का मान 5 और b का मान 6 है, एकदम दोनों सही हैं। हम कैसे बता दिए, क्योंकि एंड ऑपरेटर लगा हुआ है। यदि मैं लिखता हूं इफ a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 6, इसका मतलब क्या हुआ, a का मान 5 होगा या तो b का मान 6 होगा, इनमें से कोई एक सही होगा, या तो a का मान सही है तो b का मान सही है। क्यों, क्योंकि यहां पर और ऑपरेटर लगा है। यदि एंड ऑपरेटर लगता तो ये दोनों सही होती हैं, ठीक है। मतलब ऑपरेटर किसी एक कंडीशन को सही करता है और एक कंडीशन को गलत करता है, एंड ऑपरेटर दोनों कंडीशन को सही करते हैं। और जबकि तीसरा होता है नॉट, यदि मैं इफ a इज नॉट इक्वल 6, इसका मतलब क्या हुआ, जो a का मान है वो 6 नहीं है, राइट। तो इस प्रकार से ऑपरेटर का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें दम तो हैच नहीं है। और आप लोग को मैं बताता हूं, यदि आपको कंप्यूटर से रिलेटिव किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे वो डीसीए हो, सीपीसीटी हो, या कोई भी एग्जाम हो कंप्यूटर से रिलेटिव, आप मेरे को व्हाट्सअप कर देना, मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया है, और आपका कोई भी एग्जाम ऐसे हंसते खेलते निकाल दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।